हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स वैब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे इम्यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? होस्ट का ऐसा एबिलिटी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके। होस्ट का ऐसा एबिलिटी जो क्या कर सके भाई, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। क्लियर है? तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जो होस्ट का ऐसा एबिलिटी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके, फाइट कर सके, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। हर इंडिविजुअल का, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है, ह्यूमन बींग है, ठीक है, सबका इम्यूनिटी डिफरेंट है, ठीक है। सबका इम्यूनिटी का जो पावर है, कैपेसिटी, डिफरेंट है। एक इस पर डिपेंड करता है भाई आपके फूड, आप कौन कैसा फूड खाते हो, ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट में हो, मतलब कैसे फूड इनटेक करते हो आप, अच्छे से मतलब फ्रेश फूड खाते हो, अच्छे से वेजिटेबल्स, तो ठीक है, आपका जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप जंक फूड खाते हो, ठीक है, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, तो आपका इम्यूनिटी क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो जो इम्यूनिटी किस पर डिपेंड करता है भाई, इम्यूनिटी डिपेंड करता है आपके खान पान पर भी, फूड पर भी क्या करता है, जो इम्यूनिटी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा खाना पीना खाओगे तो आपका इम्यूनिटी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है आपको? तो आप अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा, मतलब कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से आपका जो इम्यूनिटी ये लड़ सकता है, फाइट कर सकता है। अगर आपका इम्यूनिटी वीक ही रहेगा तो भाई जो भी आपको डिसीज आसानी से हो सकता है, ठीक है। उसीलिए आप देखे होंगे जो बीमार, जो मतलब क्या होता है, जो वीक होता है उनको मतलब बीमारी जल्दी होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी क्या है, वीक है, ठीक। तो बात करेंगे जो इम्यूनिटी क्या, समझ गए? इम्यूनिटी क्या है भाई, होस्ट का, ठीक है, एबिलिटी ऑफ होस्ट, समझो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कि होस्ट का ऐसा एबिलिटी जो डिसीज कॉजिंग, ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। सो एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं क्या, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी होता है वो टू टाइप का होता है भाई। कौन कौन सा होता है? एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होता है कितने टाइप का होता है? इम्यूनिटी होता है टू टाइप का। कौन कौन सा? देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं, ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और एक इम्यूनिटी होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि इनेट मतलब क्या, ऐसा इम्यूनिटी, ठीक है, जो प्रेजेंट है आपके बर्थ से, ठीक है, ऐसा इम्यूनिटी जो कहाँ से प्रेजेंट है, जो आपके बर्थ से प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो सिंस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, सो बर्थ से जो इम्यूनिटी जो कहाँ से प्रेजेंट है, जो बर्थ से प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। जो बर्थ से जो आपके में इम्यूनिटी था वो अभी भी है, उसी को बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी। और ऐसा इम्यूनिटी जो आप मतलब आप ठीक है, जो आप एक्सरसाइज करके, अच्छे से फूड इनटेक करके जो इम्यूनिटी को आप क्या कर रहे हो, इनबिल्ड करो, ठीक, ऐसा इम्यूनिटी जो आप मतलब एक्वायर की हो, बात समझ रहे हो? ऐसा इम्यूनिटी जो आप अच्छे से एक्सरसाइज करके, प्रॉपर क्लीननेस कर, प्रॉपर फूड टेक, हेल्दी फूड टेक करके अपना जो इम्यूनिटी उसको स्ट्रॉन्ग किए हो, इस टाइप को इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसा इम्यूनिटी जो आप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम में आप ऐसा इम्यूनिटी जो आप एक्वायर्ड किए हो, ऐसा इम्यूनिटी ड्यूरिंग आप लाइफ टाइम में इसको एक्वायर्ड किए, उसको बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ऐसा इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और ऐसा इम्यूनिटी, ठीक है, जो क्या किए हो आप, एक्वायर्ड किए हो, ठीक है। तो ऐसा इम्यूनिटी जो आप क्या किए हो, एक्वायर्ड किए हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो ऐसा इम्यूनिटी जो कहाँ से प्रेजेंट, बर्थ से प्रेजेंट है, उसको इनेट इम्यूनिटी। ऐसा इम्यूनिटी जो आप एक्वायर्ड करो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक, आपके लाइफ इंटरवल में आप जो इम्यूनिटी को एक्वायर्ड किया उसको बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक, ऐसा इम्यूनिटी जो आप एक्वायर्ड किया हो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपको समझ आ गया कि जो इम्यूनिटी होता है टू टाइप का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करेंगे, देखो कि हम लोग के बॉडी में, आपको समझना है ध्यान से, कि अब बात करेंगे कि जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक, इसमें होते हैं 4 बैरियर्स। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, एवरीवेयर। बैक्टीरिया कहाँ पर है, बैक्टीरिया एवरीवेयर प्रेजेंट है, ठीक है। सॉइल, एयर, कहीं पर भी आपको क्या मिल जाएगा, बैक्टीरिया मिल जाएगा। यहाँ तक कि अभी इसमें मार्केट में बैक्टीरिया होगा, मेरे हैंड में बैक्टीरिया है, लेकिन पूरे मतलब हर जगह बैक्टीरिया है, लेकिन हम लोग को मतलब हमेशा
हम लोग बीमार नहीं पड़ते, हमेशा हम लोग बीमार नहीं रह रहते। ठीक है, आप समझ रहे बात को कि बैक्टीरिया तो सब जगह, लेकिन हम लोग हमेशा क्या नहीं रहते, हम लोग हमेशा बीमार नहीं पड़ रहते। क्यों भाई, हम लोग को हमेशा मतलब बीमारी क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम लोग के बॉडी में क्या है, बैरियर्स हैं। हम लोग के बॉडी में क्या है, हम लोग के बॉडी में बैरियर्स है जो हम लोग को डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाता है। ठीक है, हम लोग के बॉडी में क्या है, हम लोग के बॉडी में बैरियर्स है जो क्या करता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाता है। जो क्या करता है भाई, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग का जो बैरियर है बॉडी का, वो हम लोग को बचाता है। ठीक है, हम लोग को हेल्प करता है। कौन कौन से बैरियर उसको देखेंगे। ठीक, तो देखो कि इनेट हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 टाइप के बैरियर होता है। कौन कौन सा होता है? एक सबसे पहले बैरियर होता है जिसको बोलते हैं क्या, फिजिकल बैरियर। तो सबसे पहले बैरियर को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है भाई, देखिए आप समझो ध्यान से। सो फिजिकल बैरियर में आपका जाएगा स्किन। स्किन क्या है, हम लोग का फिजिकल बैरियर है। ठीक है, तो हम लोग का जो स्किन है क्या है, स्किन हम लोग का फिजिकल बैरियर है। आपके स्किन से कोई भी चीज़ अंदर चल देता है क्या? नहीं, हम लोग का स्किन क्या है, सेमी परमेबल। ठीक है, जो हम लोग का मतलब ऐसा मतलब कोई से भी पार्टिकल्स, कोई से भी वाटर हम लोग का बॉडी स्किन के अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, हम लोग का स्किन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं घुस सकता। ठीक है, उसीलिए हम लोग का स्किन किसकी तरह काम करता है, हम लोग का स्किन बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोकने की तरह काम करता है हम लोग का स्किन। तो हम लोग का जो स्किन है किसकी तरह काम करता है, मतलब कोई भी मैक्रोब्स है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी मैक्रोब्स है उसको हम लोग के बॉडी में घुसने से बचाता है। कौन? स्किन। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है भाई फिजिकल बैरियर। तो सबसे पहले बात की फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आता है स्किन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है क्या, म्यूकस। आपको पता है कि हम लोग के जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस पर क्या प्रेजेंट है, इस पर म्यूकस है। अगर हम लोग का समझ लो हम लोग का माउथ से, अब हम लोग का माउथ ओपन है, हम लोग का नोज ओपन है, हम लोग का ईयर ओपन है। ठीक है, अगर कहीं से भी क्या होता है, अगर कहीं से भी जो बैक्टीरिया है घुस गया, जो ठीक है जो मैक्रोब से मतलब वो अंदर से बॉडी के अंदर चल दिया, ठीक, अंदर घुस गया, तो यहाँ पर क्या हम लोग के यूरोजेनिटल ट्रैक, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक और क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक, इस पर क्या प्रेजेंट है, इस पर म्यूकस है जो इसको किल कर देता है। ठीक है, म्यूकस पर फंस जाते हैं। ठीक है, जो भी मैक्रोब्स है कहाँ किस में फंस जाएंगे, म्यूकस पर फंस जाएंगे। ठीक, और कहाँ कहाँ पर है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पर है। ठीक है, GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। उसके बाद है यूरोजेनिटल ट्रैक, UG मतलब क्या है, यूरोजेनिटल ट्रैक। और कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पर प्रेजेंट है और कहाँ पर है, यूरोजेनिटल ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक पर क्या, एपिथेलियम है जो क्या करता है, जो किसी भी मैक्रोब्स को पकड़ लेता है, बोल सकते हो आप। क्लियर है, तो इसको देखो, इसका क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। क्लियर है आपको, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और कहां पर है, यूरोजेनिटल ट्रैक। और कहां पर है भाई, और है रेस्पिरेटरी ट्रैक पर। ठीक, इस पर क्या प्रेजेंट है, इस पर म्यूकस है। इस पर क्या है, इस पर म्यूकस है। ठीक है, इस पर क्या प्रेजेंट है, इस पर म्यूकस है, जो कोई भी मैक्रोब्स हम लोग के बॉडी के अंदर घुसेगा उसको ये रोक देंगे, उस पर फंस जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, म्यूकस में। तो सबसे पहले बात की हम लोग किसके बारे में, सबसे पहले बात की फिजिकल बैरियर। सबसे पहले पढ़ लेंगे हम लोग, सबसे पहले बात की फिजिकल बैरियर जो है क्या, जो है स्किन एंड म्यूकस। स्किन एंड म्यूकस क्या है, स्किन एंड म्यूकस है फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो स्किन एंड म्यूकस क्या है, फिजिकल बैरियर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट बैरियर जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट बैरियर का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर देखो कौन से हैं भाई, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से हैं इसको देखेंगे अब। चलो, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में इसमें क्या आता है, हम लोग बात के फिजिकल बैरियर, फिर बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। इस पर क्या आता है समझना आप, हम लोग का जो टीयर्स है, टीयर्स में क्या होते हैं आपको पता होगा, लाइसोजाइम। टीयर्स में क्या है, लाइसोजाइम है। ठीक है, जो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या है भाई, टीयर्स पर क्या है, लाइसोजाइम है। तो जो लाइसोजाइम क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है
लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कहाँ पर होते हैं? टीयर्स में होते हैं। क्लियर है आपको? तो हम लोग का देखो टीयर पर क्या है? लाइसोजाइम है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्लियर है? और हम लोग का सलाइवा, ठीक है। हम लोग के स्टमक में क्या सीक्रेट होता है? हम लोग के स्टमक में सीक्रेट होता है क्या? HCl। जो भी मतलब आप समझो कि अगर हम लोग के मतलब मान लो हम लोग माइक्रोब्स खा भी लिए, ठीक है, किसी भी फूड के साथ मतलब हम लोग बैक्टीरिया हो गए, वायरस को इंटेक कर लिए माउथ से और हम लोग के स्टमक में घुस गया, ठीक है, हम लोग के स्टमक में घुस गया कोई भी माइक्रोब से, तो स्टमक में क्या होगा? उसका डाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि इस स्टमक में क्या होता है भाई? स्टमक में आपको पता होगा कि HCl का उसमें सीक्रेट होता है, ठीक है। स्टमक में क्या होता है? HCl का सिक्रेशन होता है। तो उसीलिए जो भी माइक्रोब्स होंगे क्या हो जाएंगे? स्टमक में आकर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टमक में क्या होता है? HCl का सिक्रेशन। स्टमक में क्या होता है? उसमें होता है HCl का सिक्रेशन। उसीलिए कोई भी माइक्रोब्स होंगे वो स्टमक में जाके क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक, खत्म हो जाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल बारे में बात की हम लोग। सबसे पहले बात की क्या? टीयर्स फ्रॉम आई, ठीक है। टीयर्स में होता है लाइसोजाइम। सलाइवा इन माउथ, सलाइवा में भी क्या होता है? उसमें भी लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है। और HCl इन स्टमक। तो तीन चीज़ हम लोग बात किए फिजियोलॉजिकल बारे में। टीयर्स किसमें भाई? आई में, ठीक है। टीयर्स इन आई में होता है। और क्या होता है इसमें? और सलाइवा इन माउथ, ठीक है। सलाइवा की बात कर रहे हैं, सलाइवा और HCl इन स्टमक, ठीक है। तो टीयर्स किसमें होते हैं? आपको पता है टीयर्स होता है इन आई में होते हैं, सलाइवा होता है माउथ में और HCl किसमें होते हैं? स्टमक में, ठीक है। ये सब किसमें प्रेजेंट करते हैं? सबको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो आप समझे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से हैं? टीयर्स इन आई, क्योंकि टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है? इनमें होता है लाइसोजाइम। टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है? टीयर्स एंड सलाइवा में होता है प्रेजेंट लाइसोजाइम। तो टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है? इसे दोनों में होता है लाइसोजाइम। और HCl किसमें होता है भाई? स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है। HCl का सिक्रेशन किसमें होता है? स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है। तो ये था हम लोग का कौन सा बैरियर? इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहले बात की फिजिकल बैरियर, फिर बात की कौन सा बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का बैरियर जिसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर, ठीक है। तो अब बात करेंगे कौन सा बैरियर? देखो इसको नोट करो। फिर बात करेंगे थर्ड टाइप का बैरियर जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। सबसे पहले अब देखेंगे थर्ड, फिजियोलॉजिकल हो गया। अब बात करेंगे सेलुलर बैरियर। सो आपका जो इम्यूनिटी वाला मतलब टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप मतलब माइंड को पूरा रिलैक्स करो, ठीक, एक शांत जगह में बैठो और इसको लेक्चर को देखो। हर चीज़ आपको सिंपल समझ आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको माइंड आपका फ्रेश रहे, मूड बढ़िया रहे, तभी आपको हर चीज़ प्रॉपर समझ आएगा। तो अब बात करेंगे देखो थर्ड टाइप के बैरियर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। तो थर्ड टाइप के बैरियर जिसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या आता है भाई? इसमें देखो क्या आएंगे, तो सेलुलर बैरियर इसमें क्या आता है? इसमें टाइप ऑफ WBC आएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मतलब ल्यूकोसाइट हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? WBC को। क्लियर है? आप पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक। अब जो भी मैं आपको बस समझाऊंगा, ठीक है। मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट सब के सब क्या है? टाइप हैं। किसके टाइप हैं? ल्यूकोसाइट के। सब के सब किसके टाइप हैं? सबके सब ल्यूकोसाइट के टाइप हैं। ल्यूकोसाइट क्या है? WBC। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या? WBC को बोलते हैं क्या? WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो अब मैं जब आपको समझाऊंगा सबके सब क्या है? टाइप हैं। किसके? WBC के टाइप हैं। अब बात करेंगे देखो सेलुलर बैरियर में। सबसे पहले बात करेंगे कि सेलुलर बैरियर में क्या आएंगे। तो सेलुलर बैरियर में सबसे पहले क्या आते हैं? देखो इसमें सबसे पहले आएंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या होता है? इसमें किसमें आता है ये भाई? न्यूट्रोफिल आता है किसमें? न्यूट्रोफिल आता है सेलुलर बैरियर में। न्यूट्रोफिल किसमें आता है? न्यूट्रोफिल आता है सेलुलर बैरियर में। इनको बोलते हैं क्या? पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं आप समझो कि न्यूट्रोफिल का आप समझो सबसे पहले फंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या, आप इसको ध्यान से समझो। न्यूट्रोफिल करते क्या है इस समझो आप ध्यान से। न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या है? कहीं पर भी हम लोगों को कहीं पर भी मतलब हम लोग के बॉडी में क्या अगर माइक्रोब एंटर होता है, ठीक है, कहीं से भी,
हम लोग के बॉडी में मतलब हम लोग के बॉडी से किसी भी पार्ट से क्या होता है, मैक्रोब्स एंटर करता है। ठीक है, हम लोग के बॉडी से किसी भी पार्ट से क्या होता है, जो मैक्रोब्स से एंटर करेगा तो उससे क्या होता है, मैक्रोब्स में एंटर किया तो सबसे पहले कौन जाता, सबसे पहले जाते हैं न्यूट्रोफिल। ठीक, सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले जाता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जाता है और जो भी मैक्रोब्स होते हैं उसको खाता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल एक टाइप है, एक इसका टाइप है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या है, एक फेगोसाइटोसिस है, मतलब ये सेल को खाने वाला है, सेल को खाता है ये। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल क्या है, एक फेगोसाइटोसिस है। न्यूट्रोफिल क्या है, एक फेगोसाइटोसिस है, मतलब इस सेल को खाता है। जो भी क्या होता है, मैक्रोस होता है, उनको सबसे पहले हम लोग के बॉडी का सबसे पहले डब्ल्यूबीसी क्या भाई, न्यूट्रोफिल क्या है, टाइप है, किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो हम लोग के बॉडी में सबसे अबेंडेंट है। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में न्यूट्रोफिल सबसे अबेंडेंट है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल क्या है, हम लोग के बॉडी में सबसे अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल है। कहीं पर भी हम लोग को डिसीज कॉजिंग होता है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कौन जाता है, न्यूट्रोफिल जाता है। क्लियर है? तो हमको समझना है क्या, सबसे पहले सेलर बैलेंस में सबसे पहले समझेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में आता है, सबसे पहले समझो इसमें आता है क्या, न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, तो आप समझो जो न्यूट्रोफिल होता है, सबसे पहले हम लोग कहीं पर भी डिसीज कॉजिंग होते हैं वहाँ पर सबसे पहले कौन जाता है, न्यूट्रोफिल जाता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो उसके बाद, ठीक है, न्यूट्रोफिल के बाद जो उसके बाद जाता है उसको बोलते हैं क्या, नेक्स्ट जो जाता है, ठीक, सबसे पहले सेल क्या है, न्यूट्रोफिल पढ़ ले। उसके बाद जो सबसे पहले जाएगा उसको बोलते हैं क्या, मोनोसाइट। मोनोसाइट तो मतलब बढ़िया, मतलब सीधे साधे होते हैं मोनोसाइट। क्लियर है? मोनोसाइट भी एक टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो मोनोसाइट मतलब मोनोसाइट से क्या डेवलप होते हैं, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं क्या, जिनको बोलते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, तो मोनोसाइट से क्या डेवलप होता है, मोनोसाइट से डेवलप होता है मैक्रोफेज। बात समझ आए आपको? सबसे पहले देखो, सबसे पहले सेलुलर बैलेंस में पढ़ाएंगे हम लोग क्या, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लुकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको भाई, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लुकोसाइट, मतलब PMLL। मतलब इसका मतलब क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लुकोसाइट। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बात समझ आ रहा है आपको कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको? तो आप समझो, सबसे पहले पढ़े हम लोग कि सेलुलर बैरियर में आता है क्या, सबसे पहले न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, जो सबसे पहले कहीं पर भी हम लोग बॉडी में मैक्रोब्स एंटर करता है तो सबसे पहले कौन जाता है, न्यूट्रोफिल जाता है और सेल को खाता है, जो मैक्रोब्स होता है उसको खाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या है, फेगोसाइटोसिस है। ठीक है, उसके बाद बात किया नेक्स्ट क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट मतलब एक टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, जो जिससे क्या डेवलप होता है, मोनोसाइट से डेवलप होता है मैक्रोफेज। मोनोसाइट से होता है डेवलप क्या, मोनोसाइट से होता है डेवलप मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या, ये भी एक टाइप का क्या है, फेगोसाइटोसिस सेल है। ठीक है, जो क्या करता है, ये भी सेल को खाता है। ठीक है, ये भी क्या एक टाइप का फेगोसाइटोसिस है। जो मैक्रोफेज है ये क्या है समझो, मैक्रोफेज ये टाइप है, किसका टाइप है ये भाई, ये भी टाइप है डब्ल्यूबीसी का, जो क्या करता है, जो फेगोसाइटोसिस मतलब सेल को खाता है। ठीक, ये लार्ज सेल खाता है। न्यूट्रोफिल जो स्मॉल सेल को इंटेक करता है, लेकिन ये जो मैक्रोफेज होते हैं लार्ज होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं लार्ज, और ये 3-4 सेल को एक ही साथ खा लेता है, मतलब 3 to 4 सेल को एक ही साथ क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक, इंटेक कर देता है। तो ये था आपका मैक्रोफेज। उसके बाद ठीक है, तो आप समझ गए कि न्यूट्रोफिल क्या होता है। क्लियर हुआ आपको, न्यूट्रोफिल क्या है, मोनोसाइट क्या है, मैक्रोफेजेस क्या है। आपको हर टॉपिक का होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल किसको बोलते हैं, मैक्रोफेज क्या है, मोनोसाइट क्या है। ठीक, ये सब क्या है, सबके सब टाइप है, किसके टाइप है, डब्ल्यूबीसी के। ये सबके सब क्या है, सबके सब मतलब डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो सबके सब ल्यूकोसाइट के टाइप हैं, सबके सब क्या है, ल्यूकोसाइट के टाइप हैं। अब बात करेंगे फोर्थ आपके बैरियर, जिसको बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर।
अब बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर, जिसको बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में इसमें क्या आता है, इंटरफेरॉन। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, इसमें पढ़ेंगे इंटरफेरॉन। ठीक, इंटरफेरॉन क्या है समझना ध्यान से, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन क्या है, जो भी हम लोग का सेल है, ठीक, उसको मतलब वायरस इफेक्टेड, ठीक है, जो भी मतलब समझो कि ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, और ये इफेक्टेड है, ये सेल है, ठीक है, जो क्या है, इन्फेक्टेड है, किससे इन्फेक्टेड विथ वायरस। ऐसा सेल जो किससे इन्फेक्टेड है भाई, ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड है वायरस से, ठीक है। तो ऐसा एक सेल है जो किससे इन्फेक्टेड है, जो इन्फेक्ट हो गया किससे, वायरस से। तो ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड है वायरस से, वो सीक्रेट करता है प्रोटीन, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड, आप समझो ध्यान से कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट सम प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, इंटरफेरॉन। बात समझे आपको, तो बोलो हाँ। कि आपको देखो कि समझना है कि जो वायरस, ठीक है, जो ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड है किससे भाई, ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड है वायरस से, वो सीक्रेट करता है सम प्रोटीन, ठीक, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है प्रोटीन, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को। इसका मेन फंक्शन क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को, भाई ये प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। तो इसका मतलब समझ गए, इसका मीनिंग क्या है कि क्या करता है ये क्या करता है, समझो ध्यान से आपको कि जो इंटरफेरॉन है क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो इंटरफेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका इंटरफेरॉन। तो साइटोकाइन बैरियर में क्या समझे हम लोग, साइटोकाइन बैरियर में आता है इंटरफेरॉन, जो वायरस, ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड है किससे भाई, वायरस से, वो सीक्रेट करता है सम प्रोटीन, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड है सीक्रेट करता है सम प्रोटीन, किससे इन्फेक्टेड है भाई, वायरस से। तो क्या करता है, सीक्रेट करता है सम प्रोटीन, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, जो क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। जो क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करेगा नॉन इन्फेक्टेड सेल को, इसी को बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर। तो हम लोग ने सबसे पहले बात किया इनेट इम्यूनिटी। तो हम लोग ने टोटल मतलब इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स के बैरियर पढ़े। कौन कौन सा, सबसे पहले बैरियर पढ़े जिसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, सेकंड बैरियर पढ़े जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। पीसी स्क्वायर, आप इसको ऐसे याद करो, पीसी स्क्वायर, पीसीसी स्क्वायर। पीसीसी स्क्वायर का मतलब क्या है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। पीसी स्क्वायर, सी स्क्वायर, पीसी, ठीक है, पीसी स्क्वायर। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग ने सबसे पहले बात किया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। टोटल इसमें पढ़े हम लोग 4 टाइप के बैरियर, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम लोग का इससे मतलब इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट हुआ, बात करेंगे जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आखिर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, उसको भी बात कर लेते हैं। चलो, अब देखो जो क्या है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो क्या है, देखो आप, जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होता है 2 टाइप का। ये भी कितने टाइप का होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा होता है, देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमोरल, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है, एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होता है ह्यूमोरल, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो 2 टाइप के क्या होता है भाई, 2 टाइप के इम्यूनिटी होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है ह्यूमोरल, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो क्या होता है समझो, जो होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है, इसमें क्या आता है, इसमें बी लिम्फोसाइट आता है। इनमें आता है क्या,
इनमें आता है बी लिम्फोसाइट, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है इनमें आते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आता है क्या, टी लिम्फोसाइट। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आते हैं बी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट आते हैं इसमें। बी लिम्फोसाइट क्या करता है भाई, ये मतलब आर्मी ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या करता है, ये आर्मी ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब ये आर्मी ऑफ प्रोटीन का, ठीक है, क्या करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। बात समझे आपको कि बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बी लिम्फो मतलब जो बी लिम्फोसाइट है ये आर्मी ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडिक्स, ठीक है, एंटीबॉडीज। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करते हैं भाई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आप समझो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब ये एंटीबॉडीज सिक्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या नहीं करते, नो सिक्रेशन। ये मतलब टी लिम्फोसाइट किसी भी टाइप का एंटीबॉडीज का सिक्रेशन नहीं करते। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एंटीबॉडीज। और जो क्या है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये मतलब ये क्या नहीं करता, ये लिम्फोसाइट का जो एंटीबॉडीज है वो सिक्रेट नहीं करते। फिर बात करेंगे क्या करते हैं, देखो जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन के एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वायरस को किल करते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं भाई, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। क्लियर हुआ। तो लिख सकते हैं हम लोग कि पैथोजन किल्ड बाय एंटीबॉडीज। पैथोजन किससे मर गए भाई, पैथोजन किससे मर गए, एंटीबॉडीज से क्या होगा, जो पैथोजन थे मर गए। और ये ठीक है, बिल मतलब जो एंटीबॉडीज से क्या हुआ, जो पैथोजन थे वो किल हो गए, मर गए। लेकिन इसमें क्या होते हैं, टी सेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एच सेल होते हैं, ठीक है। एच सेल क्या करते हैं, ध्यान समझो, जो एच सेल होते हैं, ठीक है, एच सेल क्या करते हैं, किल द पैथोजन। जो इनमें एच सेल, ठीक है, वो क्या करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं। बात समझे आपको। तो इसमें आपको समझो, इसमें क्या होता है, इनमें आपको समझना है कि इसमें पैथोजन किल करते हैं एंटीबॉडीज को, और उनमें क्या करते हैं, पैथोजन आर किल्ड बाय टी सेल, सॉरी यहाँ पर टी सेल हुआ। तो इनमें क्या होता है, पैथोजन किल्ड होते हैं, किससे भाई, पैथोजन किल्ड होते हैं, किससे भाई, पैथोजन किल्ड होते हैं टी सेल से। क्लियर है। तो आप समझ जाइए आपको इसका डिफरेंस क्या है, कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। पैथोजन आर आइडेंटिफाइड इन ब्लड, इसमें जो पैथोजन होता है, ठीक है, पैथोजन कहाँ आइडेंटिफाइड होता है, पैथोजन आइडेंटिफाइड होता है किसमें, ब्लड में। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं वो कहाँ पर आइडेंटिफाई होते हैं, ब्लड में। जो पैथोजन आर आइडेंटिफाइड इन ब्लड। बात समझ आ रहा है आपको, किसमें जो क्या होता है, पैथोजन होता है, पैथोजन कहाँ आइडेंटिफाई होते हैं, ब्लड में क्या होता है, जो पैथोजन है ये आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो पैथोजन है वो कहाँ पर होता है, आइडेंटिफाई ब्लड में, ठीक है, कहाँ पर होता है, आइडेंटिफाई ब्लड में आइडेंटिफाई होते हैं पैथोजन। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो पैथोजन है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो पैथोजन है कहाँ पर आइडेंटिफाई, पैथोजन आर आइडेंटिफाई इन सरफेस एंटीजन, ठीक है। पैथोजन ठीक है, सरफेस एंटीजन पर पता चलता है कि पैथोजन के बारे में। तो पैथोजन के बारे में इसमें कहाँ पता चलता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पैथोजन के बारे में सरफेस के जो एंटीजन, सरफेस में क्या होता है, सरफेस में एंटीजन होता है, ठीक है, उसी से पता चलता है कि पैथोजन, ठीक है।
तो सरफेस के मतलब सरफेस पर होता है क्या होता है एंटीजन, उसी से पता चलता है कि पैथोजन के बारे में। क्लियर है? तो ये था आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी और ये क्या था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में पढ़े कि आप मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, ध्यान सुनो इसको। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं दो टाइप के, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी हो इसमें क्या आता है बी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आता है टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी में समझो इसमें आर्मी ऑफ प्रोटीन होता है, इनमें क्या होता है प्रेजेंट, बी लिम्फोसाइट में होता है आर्मी ऑफ प्रोटीन जिसको बोलते हैं क्या एंटीबॉडीज, ठीक है। और इसमें मतलब आर्मी ऑफ प्रोटीन नहीं होता। जो टी लिम्फोसाइट इसमें क्या टी लिम्फोसाइट में आर्मी ऑफ प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें नो एंटीबॉडीज। इसमें जो पैथोजन किल्ड बाय एंटीबॉडीज, इसमें जो पैथोजन होता है ठीक है किससे एंटीबॉडीज क्या करता है पैथोजन को मारता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या करता है पैथोजन को किल करता है और इनमें समझो कि टी सेल होते हैं वो क्या करता है पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं पैथोजन को किल करते हैं। उसके बाद पैथोजन आर आइडेंटिफाइड इन ब्लड। जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन कहाँ आइडेंटिफाइड होता है, पैथोजन आइडेंटिफाइड होते हैं किसमें ब्लड में, ह्यूमरल इम्यूनिटी में। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है जो पैथोजन होते हैं, इसमें जो पैथोजन होते हैं वो कहाँ आइडेंटिफाई होते हैं, इनमें जो पैथोजन होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं इन सरफेस के एंटीजन में, ठीक है। सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है इसके बेसिस पर, ठीक है, क्या होता है पैथोजन आइडेंटिफाइड होते हैं। तो ये था आपका टू टाइप का इम्यूनिटी, एक होता है ह्यूमरल और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बात करेंगे एंटीबॉडीज का, ठीक, स्ट्रक्चर कि आखिर में जो एंटीबॉडीज है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें क्या होता है एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। इनमें क्या होता है भाई एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, कैसा होता है उसको देखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो भाई। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को। अब बात करेंगे कि एंटीबॉडी का कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको देखो। इनमें क्या होता है 4 पेप्टाइड, उनमें क्या होता है 4 पेप्टाइड, ठीक, 4 पेप्टाइड उसमें चेन होते हैं। सो आप उसको देखो। अब बात करें उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, ऐसे टाइप का क्या होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको दिख रहा है क्या इसमें क्या दिख रहा है आपको 4 पेप्टाइड चेन, ठीक। इसमें आपको क्या दिख रहा है 4 पेप्टाइड आपको इसमें चेन दिख रहा है, ठीक है। इनमें से 2 को बोलते हैं, इनमें से 2 को क्या बोलते हैं 2 लाइट चेन होता है इनमें से, ठीक है, 2 लाइट चेन। और इनमें से 2 क्या होता है डार्क चेन, ठीक। इनमें से 2 होता है लाइट चेन और 2 होता है क्या डार्क चेन। टोटल होते हैं 4 पेप्टाइड चेन, उनमें से 2 होते हैं लाइट चेन और 2 होते हैं डार्क चेन। ये दोनों क्या है समझो, ये दोनों को बोलते हैं डार्क चेन, ठीक है। ये दोनों के दोनों डार्क होते हैं और इसको बोलते हैं लाइट चेन। और यहाँ पर क्या होता है समझो, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कि आखिर में मतलब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको समझ आना चाहिए। इनमें क्या होता है भाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्या होता है इसमें 4 पेप्टाइड चेन होता है। इनमें से 2 को बोलते हैं लाइट चेन और 2 को बोलते हैं डार्क चेन, ठीक। तो ये था आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, कितने टाइप के क्या होता है बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो देखो इसको आप कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप के क्या होता है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब बात करेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले टाइप का एंटीबॉडी होता है जिसको बोलते हैं क्या आईजी, ठीक है, आईजीजी, ठीक है। सबसे पहले टाइप का एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं क्या आईजीजी, ये क्या करता है, एक प्लेसेंटा, क्रॉस प्लेसेंटा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेसेंटा में क्या होता है भाई, क्रॉस प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको? तो आईजीजी कहाँ होता है, क्रॉस प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं आईजीए, एक किस्म होता है प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल में। आईजीए कहाँ होता है प्रेजेंट, आईजीए होता है कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट। आईजीजी होता है क्रॉस प्लेसेंटा में और आईजीए कहाँ होता है प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल में। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं आईजीएम। आईजीएम क्या है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी। इसको बोलते हैं भाई कि ये है हैवीएस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी। तो हैवीएस्ट एंटीबॉडी क्या है, आईजीएम। और फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के एंटीबॉडीज, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के एंटीबॉडी जिसको क्या बोलते हैं, आप देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के एंटीबॉडी आईजीजी, समझ गए। आईजीजी किसको बोलते हैं, मतलब ये क्रॉस प्लेसेंटा करता है। आईजीए कोलेस्ट्रॉम, आईजीएम हैवीएस्ट, ठीक है। आईजीएम क्या, इसको बोलते हैं हैवीएस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। एक इसका बोलते हैं भाई इसको हैवीएस्ट एंटीबॉडी। फिर बात करेंगे आईजीडी, ठीक है। आईजीडी क्या करता है, एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। क्या करता है भाई, ये एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। सो आईजीडी क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। फिर बात करेंगे आईजीई, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एलर्जीज। आईजीए क्या करता है, आईजीई क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एलर्जीज। तो हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कि आखिर में कितने टाइप के क्या होते हैं, आखिर में कितने टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं उसको देख चुके हैं। तो आप देखो कि कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। सबसे पहले होता है एंटीबॉडीज आईजीजी, ठीक है, जो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को जिसको बोलते हैं आईजीजी। आईजीए कोलेस्ट्रॉम में होता है प्रेजेंट। आईजीएम को बोलते हैं हैवीएस्ट एंटीबॉडी। आईजीएम क्या होता है, ये आईजीएम होता है हैवीएस्ट एंटीबॉडी। फिर बात करेंगे आईजीडी, जो क्या करता है, जो एक्टिव करता है किसको, जो एक्टिवेट, ठीक है, जो एक्टिवेट करता है, जो एक्टिवेट करता है किसको, जो एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को। और जो आईजीई होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एलर्जीज। आईजीई एंटीबॉडीज क्या करता है, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है एलर्जीज, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स का, क्या ये था हम लोग का डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज। बात समझे आपको, ये क्या था, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज जो आपको समझ आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या, ये सब पूरे सब एंटीबॉडीज। क्लियर हुआ आपको? तो ये हम लोग का जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी था कंप्लीट हो। अब बात करेंगे रेस्पॉन्सेस। हम लोग बात करेंगे अब रेस्पॉन्स। आप लोग ने सुना होगा प्राइमरी रेस्पॉन्स, इसका एक किस्मत है, ये भी आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो आपको मैं सिंपल मतलब समझा रहा हूँ, आप समझने इसको कि आखिर में प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, इसको समझो, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है। एक बार समझ गए फिर नहीं लगेगा आपको। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं और सेकेंडरी रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं। सो प्राइमरी रेस्पॉन्स और क्या होता है, एक होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या है इसको समझो ध्यान से आप। हम लोग को सबसे पहली बार अगर कोई सा भी हम लोग के बॉडी में वायरस अटैक किया, हम लोग के बॉडी में सबसे पहले कोई सा भी वायरस अटैक किया, ठीक है, तो उसका हम लोग बॉडी में क्या बन जाता है, उस वायरस का हम लोग के बॉडी में क्या बन जाता है, मेमोरी। बात को समझो, एग्जाम्पल लेते हैं चलो कोरोना का, ठीक है, कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी को भी मतलब कोरोना एक बार हुआ होगा, ठीक है, मान लो किसी को भी कोरोना फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उनके बॉडी जो उनका बॉडी था पहले से प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, उसका जो बॉडी था मतलब और किसी भी आदमी को मतलब सबसे पहली बार उसको मतलब कोरोना होगा तो उसका बॉडी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। कैसे प्रिपेयर नहीं है, उसका बॉडी मतलब रेडी नहीं है
ठीक है, उसका बॉडी क्या नहीं, उसका बॉडी रेडी नहीं है कि कैसे मतलब उस वायरस से लड़ना है, पता नहीं उसको, ठीक है। लेकिन उसीलिए मतलब सबसे पहले बार में जो भी पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में कुछ भी एंटीबॉडीज नहीं बना है, पहले से ही मतलब एंटीबॉडीज उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। लेकिन वही, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, प्राइमरी रेस्पॉन्स। जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा मतलब वो स्लो होगा भाई। हम लोग का बॉडी में जो भी मतलब इम्यूनिटी है वो लड़ेगा भाई, ऐसे नहीं कि नहीं लड़ेगा। हम लोग के बॉडी में, हम लोग का बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो पूरा मतलब अपना हिम्मत, पूरा अपना ताकत दिखाएगा उस ऑर्गेनिज्म, उस मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को लड़ेगा उससे, मतलब जो भी कोरोना का वायरस उससे लड़ेगा, ठीक है। लेकिन खुद हद तक मतलब समझ रहे हो ना आप कि भाई कितना कोरोना का वायरस कितना खतरनाक है। लेकिन हम लोग का इम्यूनिटी मतलब पहले से प्रिपेयर नहीं था, जितना उसके पास पहले से ही जितने, ठीक है, हम लोग का इम्यूनिटी पहले से ही जितना उसके पास एंटीबॉडीज था वो पूरा अपना खर्च करेगा, ठीक है, सब यूज़ करेगा किसमें, वायरस से लड़ने में, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है भाई, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि मतलब हम लोग का बॉडी पहले से प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। आप समझो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। आप किसी के साथ लड़ने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप किसी के घर में मतलब बिना बताए उसको, ठीक है, आप मतलब किसी को मारने के लिए जा रहे हो, ठीक है, मारने के लिए जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे आपके पास मतलब 3-4 गुंडा रखे हो आप पीछे में, ठीक है, आपके गुंडे हैं और आप किसी को मारने के लिए जा रहे हो और आपको मतलब आप उसको नहीं बताया हो कि मैं आपको मारने के लिए आ रहा हूँ बोल के, ठीक है। तो बंदा बेचारा मस्त घर में खा पी रहा होगा, लेकिन आपको अचानक से उसके आप घर घुस गए, फिर उसको मार पीट के, ठीक है, उसको आप फिर वापिस आ गए, क्लियर हुआ। लेकिन वही अगर आप मतलब पहले से उसको कॉल करके बोलते कि भाई मैं तेरे को पिटने के लिए आ रहा हूँ, रेडी रहा, तो क्या करता बंदा, वो बंदा खुद मतलब 3-4 गुंडों को अपने साथ रखता कि कहीं छुप जाता, ठीक है। आपने बहुत सारे मतलब समझ रहे बात को कि पहले से मतलब बंदा रेडी रहता, ठीक। तो वैसे सेम वही केस में अगर पहले से मतलब हम लोग बॉडी में हम लोग के बॉडी में अचानक से कोई भी वायरस आ जाता है, तो हम लोग का बॉडी पहले से प्रिपेयर नहीं रहता, रेडी नहीं रहता, उसीलिए पहली रेस्पॉन्स, ठीक, उसीलिए जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है। बात समझे आपको, उसीलिए क्या होता है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है स्लो होता है। लेकिन जब सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जब उसको आप फोन करके बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे भाई कि भाई देख ले मैं आ रहा हूँ बंदा लेके, ठीक है, तेरे को पिटूंगा, तो जो बंदा को पिटने आप जा रहे हो वो बंदा भी क्या करेगा, 5-6 गुंडों अपने पास रख लेगा कि आओ बेटा देख लेंगे, ठीक है। उसीलिए तब हम लोग का सेकेंडरी रेस्पॉन्स, एक बार हम लोग के बॉडी में आप समझो कि वही वायरस जब फिर से हम लोग बॉडी में अटैक करेगा, वही वायरस क्या करेगा, वही वायरस फिर से हम लोग बॉडी में जब अटैक करेगा तो हम लोग के बॉडी में उसका क्या बन चुका है, मेमोरी। बात समझ आ रहा है आपको, हम लोग के बॉडी में उसका मेमोरी बन चुका है। तो हम लोग का इम्यूनिटी बोलेगा कि हाँ ये तो वही है जो पहले घुस चुका था और पहले मैं रेडी नहीं था, लेकिन अब फिर से आया है तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर हम लोग का जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स वो फास्ट होता है और पूरा एनर्जेटिक होता है, मतलब पूरी ताकत लगा देता है, ठीक है। तो बोलते हैं उसीलिए कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, अपना पूरा ताकत, पूरा एनर्जी लगा देता है किसी भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ठीक। उसीलिए समझे बात को। तो ये था आपका पूरा मतलब छोटा सा जो समझ आया आपको, मतलब कि प्राइमरी रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं और सेकेंडरी रेस्पॉन्स उसको बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ आना चाहिए कि प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है स्लो और सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है फास्ट और पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये हम लोग को मतलब आपको समझ आना चाहिए कि प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या है। अब बात करेंगे हम लोग, देखो 2 टाइप का इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और बात करेंगे आप पैसिव इम्यूनिटी। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, कर चुके हो तो अब देखो। अब बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और बात करेंगे क्या कि पैसिव इम्यूनिटी, कि आखिर में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। चलो तो 2 टाइप का इम्यूनिटी पढ़ेंगे भाई। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी और पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पढ़ेंगे दूसरा क्या, पैसिव इम्यूनिटी। इसका आप डिफरेंस मतलब समझ लो तो आपके लिए बेहतर मतलब अच्छा होगा
क्योंकि आपके इन स्टार्टिंग का मैं हर एक चीज़ को प्रॉपर समझा रहा हूँ आपको, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ छूट रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब क्वेश्चन तो ये नहीं है कि क्वेश्चन हम लोग को बोल के आएगा कि नहीं मैं इधर से आऊँगा आप इसको पढ़ो, नहीं भाई, क्वेश्चन तो कहीं से बन सकता है, बात समझ रहे हो ना। क्वेश्चन कहीं से भी आपके स्टार्टिंग कहीं कोई सा भी पार्ट से, कोई सा भी टॉपिक से, कोई सा भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, उसीलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से भी, हाँ भाई, हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी, हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडीज का क्या होगा, हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगा, ठीक, उसको बोलते हैं क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। हम लोग के बॉडी में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और हम लोग मतलब एंटीबॉडी को, जो एंटीबॉडीज है उसको बाहर से इंटेक कर रहे हैं, रेडीमेड, मतलब उसको बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है। ऐसा एंटीबॉडी जो बाहर से ले रहे हैं उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ऐसा एंटीबॉडी जिसको हम लोग इंटेक कर, जो हम लोग बॉडी बना रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसा एंटीबॉडी जो कहीं से हम लोग ले रहे हैं उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो बात समझो कि एंटीबॉडी जो क्या, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन बॉडी, ठीक है। ऐसे एंटीबॉडीज जो हम लोग का बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। सो ऐसा एंटीबॉडीज जो हम लोग के बॉडी में बन रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसा एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज आर टेकन बात को समझो कि ऐसा एंटीबॉडीज जो हम लोग के बॉडी में मर है इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली, इसमें एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली, एंटीबॉडीज को डायरेक्टली दे देते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज को हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं उसको बोलते हैं क्या, पैसिव इम्यूनिटी। ऐसा एंटीबॉडीज जिसको हम लोग क्या, जिसको हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली उसको बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है। कैसे बोलते हैं उसको, रेडीमेड, रेडीमेड एंटीबॉडी। ऐसा एंटीबॉडी जो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आपका बॉडी नहीं बना रहा है, ठीक, आपका बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो ऐसा एंटीबॉडीज जो आपका बॉडी बना रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसा एंटीबॉडीज जो आपका बॉडी नहीं बना रहा है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जो देखो, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी जो हम लोग का बॉडी एंटीबॉडीज बना रहा है, ठीक है, ये मतलब देखो जो हम लोग का बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा, इसके मतलब इस हम लोग के बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये हम लोग के बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट हैज नो इफेक्ट, हम लोग के बॉडी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट हैज नो इफेक्ट मतलब ये कोई सा भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये कोई सा भी इफेक्ट मतलब कौन सा इफेक्ट भाई, साइड इफेक्ट, ठीक है। तो इट हैज नो साइड इफेक्ट, इसका कोई भी मतलब हम लोग के बॉडी में क्या नहीं होगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग के बॉडी में इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का बॉडी खुद एंटीबॉडीज को बनाए तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो इट हैज नो साइड इफेक्ट मतलब इसका हम लोग के बॉडी में कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो होता है इसमें पैसिव इम्यूनिटी, जो होता है पैसिव इम्यूनिटी बात करो, ठीक। इसमें जो देखो इस ऐसा एंटीबॉडीज जो आपके मतलब उसको डायरेक्टली ले रहा हो तो इसमें साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। सम रिएक्शन ओकर्स, आपके बॉडी में कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सम रिएक्शन होगा मतलब आपके बॉडी में क्या हो सकते हैं, रिएक्शन अकर हो सकते हैं, ठीक। तो आपके बॉडी में क्या हो सकते हैं, रिएक्शन अकर हो सकते हैं। तो इट मतलब सम रिएक्शन ओकर मतलब इट में आपके बॉडी में रिएक्शन हो सकते हैं, आपको मतलब शूट नहीं कि एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी में क्या हो सकते हैं, आपके बॉडी में रिएक्शन हो सकते हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है, वो स्लो होता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो आपका बॉडी एंटीबॉडीज बना रहा है वो क्या होता है, स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। आपका एंटीबॉडी स्लो होता है पर लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी इट इज फास्ट, ये क्या होता है, फास्ट होता है पर
मतलब बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, कुछ ही दिन के लिए रहता है, ठीक है, लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। ऐसा एंटीबॉडीज, ठीक है, जो समझो कि जो स्लो होता है, इट इज स्लो पर लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये स्लो होता है, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होता है मतलब वो लास्ट मतलब लॉन्ग लास्ट, ठीक है, इट इज लास्ट, सॉरी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, स्लो होता है पर लॉन्ग लास्टिंग, और इट इज फास्ट, लास्ट नहीं सॉरी यहाँ पर फास्ट होगा। सो एक्टिव जो पैसिव इम्यूनिटी है क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी फास्ट होता है पर लॉन्ग लास्टिंग होता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी फास्ट होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, ये प्रोड्यूस करता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल सो ये प्रोड्यूस करता है क्या, ये प्रोड्यूस करता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को। तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, डस नॉट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, डस नॉट, ये क्या नहीं करता, ये प्रोड्यूस नहीं करता, डस नॉट प्रोड्यूस, सो ये प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये प्रोड्यूस करता है क्या, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एक्टिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करता, पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या नहीं करता, पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोड्यूस नहीं करता क्या, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। सो पैसिव इम्यूनिटी क्या नहीं करता भाई, पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक। तो ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मत सॉरी, ये था आपका एक्टिव इम्यूनिटी, और क्या था, पैसिव इम्यूनिटी। इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे, देखो हम लोग कि जो इसका एग्जाम्पल बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्टिव का होगा, देखो वैक्सीनेशन, ठीक। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या है, वैक्सीनेशन में क्या होता है आपको समझाऊंगा मैं आखिर में वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। और इसमें आपको समझना है कि पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं टू एग्जांपल, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, कहाँ से मिलेगा आपको, मदर से मिलेगा, IgA कोलेस्ट्रॉल में होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल एंटीवेनम। तो इसके एग्जाम्पल समझो आप, पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल की क्या होता है भाई, तो आपको समझना है कि देखो जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आपको समझ लो एक बार। तो आपको क्या समझना है कि जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आता है, नेचुरल में आपका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉम, IgA एंटीबॉडी, ठीक है, जो किसमें होता है, प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉम में होता है। और आर्टिफिशियल में आपको पढ़ना है एंटीबॉडीज, जो आपको आर्टिफिशियली मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली मिलेगा, जिसको बोलते हैं एंटीवेनम, एंटीवेनम। तो IgA क्या है, मतलब जो देखो पैसिव इम्यूनिटी में पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल IgA है और आर्टिफिशियल क्या, एंटीवेनम। नेचुरल क्या है भाई, नेचुरल है IgA कोलेस्ट्रॉम, और आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल में आपको पढ़ना है एंटीवेनम, ठीक। आर्टिफिशियल में क्या जाएगा, आर्टिफिशियल में जाएगा एंटीवेनम, ठीक। तो ये था आपका पैसिव इम्यूनिटी, ये था आपका एक्टिव इम्यूनिटी, और ये क्या था, पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके इंसर्टेन बीमन है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब टॉपिक है, चैप्टर तो ही इंटरेस्टिंग लेकिन टॉपिक भी इनमें से बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एड्स, कैंसर, कॉमन डिसीज, मतलब पूरा हम लोग के जितना भी हम लोग के बड़े में बीमार पड़ते हैं, क्यों, कैसे, क्या क्या बीमारी हो सकता है, मतलब हर चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अगर आपको समझ आएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आपको बोर लगेगा, सिंपल बात है, ठीक। अब बात करेंगे, देखो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो आखिर में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। वैक्सीनेशन में करते क्या है, आपको पहले समझना है कि आखिर में जो वैक्सीनेशन
जो आपको मतलब अभी कोरोना का टीका लगा होगा, अगर नहीं लगा होगा तो लगेगा, ठीक है। अगर आपको कोरोना का नहीं लगा होगा तो आपको पोलियो का, तब आप बच्चे थे तब आपको मतलब पोलियो का लगा होगा। मेरे को भी पोलियो का लगा है, आपको भी पक्का लगा होगा। तो पोलियो वैक्सीन होता है, बहुत सारे वैक्सीन होते हैं। तो मतलब वैक्सीन करता क्या है, आप इसको आज पूरा मतलब वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कॉन्सेप्ट पूरा आज क्लियर हो जाएगा होगा। तो आखिर में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में होता क्या है, इसको ध्यान से समझना। वैक्सीनेशन में करते क्या है, ठीक है। जो भी आप मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, कोरोना का लेते हैं, चलो कोरोना का मतलब जिसको भी जो कोरोना होता है, ठीक, कोरोना वायरस जो होता है कोविड-19, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको वीकेंड करते हैं, उसको हिट किल कर देते हैं, ठीक है। उसके शक्ति को छीन लेते हैं। आप समझो ध्यान से, कोरोना के वायरस का शक्ति को वीकेंड उसको कमज़ोर कर देते हैं। उसको कमज़ोर करके, ठीक है, उसके शक्ति को कमज़ोर करके छीन के आपके बॉडी में उसको डालते हैं, ठीक है, वीकेंड फॉर्म में। जो कोरोना का जो वैक्सीन लगा है भाई, वैक्सीन क्या है, आपको आपके बॉडी के अंदर कोरोना के वायरस को डाल रहे हैं, कुछ नहीं भाई। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को डाल रहे हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर कोरोना के वायरस को डाल रहे हैं। तो आपका बॉडी, ठीक, आप समझो कि लेकिन कोरोना वायरस कैसा है, उसको कमज़ोर करके, उसको वीकेंड करके, ठीक है, उसको वीकेंड कमज़ोर करके आपके बॉडी में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जिंदा जो ताकतवर वायरस को डाल, नहीं, वैसे नहीं है कि वैक्सीनेशन में क्या कर रहे हैं, जो कोविड-19 है, ठीक, कोरोना वायरस है, उसका वीकेंड करके आपके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कमज़ोर करके आपके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। जब आपके बॉडी में वो वायरस जा रहा है, ठीक है, आपके बॉडी में कोरोना का वायरस जा रहा है, तो आपका बॉडी समझ रहा है कि, आपका बॉडी को लग रहा है कि सही में क्या घुस गया, आपके बॉडी को लग रहा है कि सही में कोरोना वायरस हो गया। आपका बॉडी क्या समझ है भाई, आपका बॉडी इतना समझदार नहीं है, आप समझो ध्यान से, आपका बॉडी उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना आप हो। आपका बॉडी दोनों अलग अलग चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपका बॉडी मतलब समझ रहा है कि सही का कोरोना मेरे को हो गया। आपको पता है, आपका माइंड को पता है कि मतलब वैक्सीन है, लेकिन आपके बॉडी को लग रहा है कि मेरे अंदर में क्या हो गया, बॉडी को मतलब कोरोना वायरस हो गया। तो आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है। तो उसके लिए मतलब आपका बॉडी बहुत सारा उसके लिए क्या करता है, उस वायरस को, कोरोना वायरस को लड़ने के लिए आपका बॉडी, आपके बॉडी में क्या बन जाते हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ठीक है। उस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए आपके बॉडी में क्या बन जाते हैं, बहुत सारे कोरोना के वायरस, ठीक है, बहुत सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं। किस लिए बनते हैं, कोरोना के वायरस को लड़ने के लिए। तो आपके बॉडी में क्या बन गया, अब आपके बॉडी में बन गया बहुत सारे एंटीबॉडीज, किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। तो आपके बॉडी में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। और जब आपको सही में कोरोना होगा, आप समझना ध्यान को आप, और आपको जब आपको क्या होगा, सही में कोरोना होगा, तो आपके बॉडी में पहले से क्या बन चुके हैं, आपके बॉडी में पहले से बन चुके हैं एंटीबॉडीज। अगर आपको मतलब सही में कोरोना होगा तो आपके बॉडी में पहले से क्या बन चुके हैं भाई, आपके बॉडी में पहले से बन चुके हैं एंटीबॉडीज। अब आपका बॉडी बोलेगा बेटा अब तू गया, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे क्या बन चुके हैं, एंटीबॉडीज पहले से बन चुके हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कोरोना का वायरस आया तो पूरा उसको खत्म कर देगा, उस वायरस को तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ये था आपका प्रोसेस जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब वही है भाई कि आपके इम्यून सिस्टम का मतलब बूस्ट कर रहा है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वेल डेवलप कर रहा है, ठीक, उसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। आपका बॉडी इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उससे एंटीबॉडीज बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो आप मतलब आप समझ गए इसका कॉन्सेप्ट कि आपके बॉडी में वीकेंड, ठीक, आपके बॉडी में समझो, आपके बॉडी में क्या होता है, वीकेंड कमजोर पैथोजन को, ठीक है, कमजोर पैथोजन को आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इसको समझो आप कि आपके बॉडी में वीकेंड पैथोजन को डालते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका बॉडी क्या करता है, बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। बॉडी क्या करता है भाई, बॉडी प्रोड्यूस करता है, किसका प्रोड्यूस करता है, बॉडी एंटीबॉडीज। बात समझ आया तो बोलो। तो देखो आपके बॉडी में क्या करते हैं, वीकेंड पैथोजन को इंजेक्ट करते हैं। जब आपके बॉडी में वीकेंड पैथोजन को इंजेक्ट करेंगे तो आपका बॉडी क्या करेगा, आपका बॉडी प्रोड्यूस क्या करेगा, आपका बॉडी बनाएगा एंटीबॉडीज उस वायरस के लिए, ठीक है, उस पैथोजन के लिए आपका बॉडी क्या बनाएगा, उस वायरस के आपका जो क्या था बॉडी है क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। और इससे क्या होता है, इससे जनरेट क्या होता है भाई, इससे जनरेट होता है, जनरेट बी एंटी सेल।
तो इससे क्या होता है, इससे जनरेट होता है मेमोरी बी और टी सेल का। इससे क्या होता है, मेमोरी जनरेट होता है। इससे क्या होता है भाई, इससे मेमोरी जनरेट होता है किसका, बी एंड टी सेल का क्या होता है, इससे मेमोरी जनरेट होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो इससे जो मेमोरी है वो जनरेट होता है किसके लिए, बी और टी सेल के लिए। तो इससे क्या होता है, मेमोरी जनरेट होता है किसके लिए, बी एंड टी सेल के लिए। क्या होता है, आपके बॉडी में मेमोरी बन जाता है। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का। टेटनस, आपने टेटनस का नाम सुना है, कहीं पर भी खून निकलता है। ठीक है, टेटनस बहुत ही फेमस इंजेक्शन है, आपने सब लोगों ने टेटनस का नाम सुना होगा। ठीक, तो टेटनस समझो कि टेटनस कितना फेमस है कि उसको आपको लगा एक बार, कम से कम एक बार तो लगा होगा बिल्कुल। ठीक है, और आप कहीं पर भी आपका खून बहता है तो बोलते हैं कि चलो टेटनस का इंजेक्शन लगवाएंगे। टेटनस क्या करता है भाई, एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, टेटनस क्या करता है, टेटनस प्रोवाइड करता है क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। सो टेटनस प्रोवाइड करता है क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया आपको, टेटनस क्या करता है, टेटनस प्रोवाइड करता है क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था आपका टेटनस का कहानी, जो टेटनस क्या करता है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको मतलब सांप काट लिया, ठीक है, स्नेक बाइट में क्या करता है, आपको सांप काटा है तो आपको क्या देंगे भाई, एंटीवेनम। ठीक है, आपको सांप काट लिया तो आपको क्या देंगे, एंटीवेनम देंगे। तो सांप काटा तो आपको देंगे भाई एंटीवेनम, लो बेटा एंटीवेनम लो। क्लियर हुआ आपको, तो स्नेक बाइट मतलब सांप काटेगा तो आपको क्या देंगे, उसमें एंटीवेनम देंगे। एक क्या है, एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो एंटीवेनम देंगे। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट ह्यूमन, ठीक है, एलर्जीज के बारे में, कि आखिर में एलर्जीज क्या होते हैं उसको देखते हैं। चलो, तो स्टार्ट करेंगे। आप देखो कि एलर्जीज, आखिर में एलर्जीज क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। चलो, आपने सुना है कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है। बहुत लोग बोलता है कि मेरे को धूल से, डस्ट से मेरे को एलर्जी है। मैं बाहर, घर से बाहर निकलता हूँ फिर खांसने लग जाता हूँ। मतलब वेरियस टाइप के आपको मतलब सुनने आदमी मिले होंगे जो आपको डिफरेंट बात बोले होंगे कि मेरे को कुछ फ्रूट से, मेरे को इस फल से, मेरे को इस चीज़, मतलब डिफरेंट परसेप्शन होता है डिफरेंट लोगों के। ठीक है, तो कैसे आप समझेंगे कि एलर्जीज में होता क्या है। एलर्जीज, ठीक है, एलर्जीज क्या है समझो। एलर्जी क्या है, एलर्जी मतलब आपको कहीं पर भी ऐसा प्लेस पर जाते हो, ठीक, ऐसा प्लेस पर जाते हो जो आप कभी नहीं गए हो और जहाँ पर बहुत ही क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डेंडर हैं और बहुत ही मतलब आपको पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे प्लेस पर जाओगे तो आप अचानक से स्नीजिंग, खांसना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको मतलब डस्ट क्या हो गया, आपको मतलब धूल से आपको एलर्जी हो गया है। आपको धूल से क्या हो गया, एलर्जी हो गया। ठीक, जो आपको मतलब सूट नहीं करेगा। ऐसा चीज़ जैसे कि मतलब कुछ बहुत लोग को कुछ खाने पीने में भी, बहुत लोग को किसी भी चीज़, मतलब बहुत लोग को एलर्जी होता है कि मेरे को ये चीज़ पसंद है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को इससे क्या है, एलर्जी है। ठीक है, मेरे को क्या है, इस चीज़ से एलर्जी है, मैं इस जगह पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मेरे को एलर्जी होता है। समझ रहे हैं, डिफरेंट मतलब चीज़ से क्या होता है, एलर्जी कॉज हो सकता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ से एलर्जी होता है, नहीं भाई, कि डिफरेंट चीज़ से क्या होता है, एलर्जी होता है। ठीक है, जो एलर्जी कॉज करता है उसको बोलते हैं एलर्जन। जो क्या करता है, जो एलर्जी कॉज करता है उसको बोलते हैं एलर्जन। जैसे कि डस्ट, मीट्स, ठीक है, डेंडर, ये सब क्या होता है, जो एलर्जन होता है, जो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। जो एलर्जी कॉज करता है उसको बोलते हैं एलर्जन। तो एलर्जी में क्या होता है समझो कि एक एस्क्रेटेड रिस्पॉन्स, एक क्या होता है, एक आपको मतलब एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो आपको मतलब क्या देखने को मिलता है, एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और जो एलर्जी कॉज करता है उसको बोलते हैं क्या, एलर्जन। जो एलर्जी कॉज कराता है उसको बोलते हैं भाई, एलर्जी कॉज कराता है जिसको बोलते हैं एलर्जन। जैसे कि मीट्स इन डस्ट, बहुत लोग को पोलन से भी एलर्जी होता है। ठीक है, फ्लावर के पोलन से भी देखो बहुत लोग क्या होता है, एलर्जी होता है। ठीक है, तो फ्लावर के बहुत लोगों को जो फ्लावर का पोलन होता है उससे भी बहुत लोग को एलर्जी नहीं, एलर्जी। ठीक, एनर्जी की बात नहीं चल रही है, एलर्जी। तो
एलर्जी कब होता है भाई? मिट्स इन डस्ट, पोलन और एनिमल डंडर। एनिमल डंडर से भी क्या होता है? एलर्जी कॉज होता है। एनिमल डंडर। अब समझो कि हमको समझना है कि इसके कौन सा एंटीबॉडीज, ठीक है। मैं आपको समझाया था कि हम लोग जब पढ़े थे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो मैं आपको समझाया कि एलर्जी प्रोड्यूस कौन करता है, कौन सा एंटीबॉडीज से? IgE, ठीक है। IgE क्या करता है? ये IgE प्रोड्यूस करता है एलर्जीज, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है? IgE एंटीबॉडीज जो है क्या प्रोड्यूस करता है? एलर्जीज प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो IgE एंटीबॉडीज एलर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, चलो। अगर आपको एलर्जी कॉज हुआ तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए 2 हार्मोन होते हैं जो सिक्रेट होते हैं आपको एलर्जी हुआ तो कौन सा? एक होता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। अगर आपको एलर्जी कॉज हुआ तो आपको 2 हार्मोन क्या होंगे सिक्रेट? एक होगा हिस्टामिन और एक होगा सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन तो आपको अगर एलर्जी कॉज हुआ तो इसमें क्या होंगे? 2 हार्मोन का इसमें सिक्रेशन होगा। एक होगा जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टामिन, और एक होगा सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या होंगे? एक हार्मोन है जो अगर आपको एलर्जी कॉज हुआ तो एक इसका सिक्रेशन होगा, ठीक। इसका क्या होगा? इसका सिक्रेशन होगा अगर आपको एलर्जी कॉज हुआ तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक। अब इसको, ठीक, इसके लिए मतलब समझो कि एलर्जी से कैसे बच सकते हैं, कौन सा इसके लिए क्या होते हैं इसके सिम्टम्स समझो। सबसे पहले कि इसका सिम्टम्स क्या होता है। कॉमन सिम्टम्स क्या है? आपको कॉमन सिम्टम्स बारे में बात करूँ तो स्नीजिंग, ठीक। स्नीजिंग क्या है? कॉमन सिम्टम्स है स्नीजिंग। फिर क्या आएगा? वाटर आइस, वाटरी आई, ठीक है। वाटर आई बोल सकता हूँ, वाटरी आई, वाटर आई। रनिंग नोज, आपका नोज बह रहा है भाई नदी के जैसे, ठीक है। रनिंग नोज। तो सब सिम्टम्स होते हैं अगर आपको एलर्जी होगा। क्या क्या एलर्जी को सिम्टम्स क्या है इसके? स्नेजिंग, आप खांस रहे हो भाई, ठीक है। आपकी आंख से क्या बह रहा है? नदी बह रहा है, ठीक है। आपके नाक से, आपके आंख से, सब से नदी बह रहा है, ठीक है। तो ये सब किस में जाएगा? ये सब सिम्टम्स इसके एलर्जी के। इसके लिए मतलब ड्रग यूज़ करते हैं इसको एलर्जी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं भाई? इसके लिए ड्रग यूज़ करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए, जिसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन, ठीक है। एंटीहिस्टामिन एक ड्रग है जिसको यूज़ करते हैं एलर्जी को ओवरकम करने के लिए। स्टेरॉइड, तो ये ड्रग है जिसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड, ठीक। ये ड्रग है जिसको यूज़ करते हैं, क्लियर है आपको? एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड। एड्रेनालिन एक और ड्रग है जिसको बोलते हैं क्या? एड्रेनालिन। ये सब ड्रग हैं, ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं आपके मतलब जो भी आपको सिम्टम्स हो रहा है एलर्जी में, जो भी इसको ओवरकम करने के लिए ड्रग यूज़ करते हैं एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड और एड्रेनालिन, ठीक है। ड्रग का नाम क्या है? एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड और क्या है? एड्रेनालिन, ठीक। ये सब ड्रग्स होते हैं। तो ये था आपका एलर्जी। एलर्जी एक एक्सक्रीटेड रेस्पॉन्स है जो एलर्जी कॉज करता है, उसको बोलते हैं एलर्जन। एग्जांपल है मिस्ट इन डस्ट, पोलन, एनिमल डंडर और क्या है? IgE एक एंटीबॉडीज होता है जो एलर्जी कॉज करता है। हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। स्नीजिंग, वाटर आई, रनिंग नोज, ठीक। स्नीजिंग, वाटर आई और रनिंग नोज इसके सिम्टम्स हैं। इसको ओवरकम करने के लिए ड्रग यूज करते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड और एड्रेनालिन, ठीक है। एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड एंड, ठीक, एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड और एड्रेनालिन ये सब क्या है? ड्रग्स हैं। क्लियर है आपको? तो ये था आपका एलर्जीज। ये क्या था? हम लोग ने बात किया एलर्जीज, ठीक है। तो आपको टॉपिक कंप्लीट हो गया एलर्जीज वाला, क्लियर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो ऑटो इम्यूनिटी कि आखिर में ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है। सो अब बात करेंगे क्या जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो देखो
ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है इसको समझो, ठीक है। ड्यू टू मतलब सम केस में क्या होता है, जो आपका बॉडी का सेल है वो आपके सेल को, जो आपका बॉडी का सेल खुद के सेल को मारता है, आपके बॉडी का सेल खुद के सेल को किल करता है, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ड्यू टू जेनेटिक है, देखो जहाँ समझो, ड्यू टू जेनेटिक, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजन, ठीक है। ड्यू टू मतलब आपके मतलब जेनेटिक की वजह से हो सकता है, जेनेटिक या अननोन, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन की वजह से आपका बॉडी का जो सेल है ये अपने सेल को किल करता है। बॉडी अटैक सेल्फ सेल, आपका बॉडी है उसको आपका बॉडी खुद के सेल को आपका बॉडी अटैक करता है, ठीक है। आपका बॉडी का सेल खुद के सेल को अटैक करता है, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। बात समझ आया कि आपके बॉडी का खुद का सेल आपके बॉडी को खत्म करता है, ठीक है। तो आपके बॉडी का मतलब आपके घर में आपका घर का भाई आपके ठीक है, आपके घर का जो भाई है वो आपके भाई को ही मार रहा है। आप अगर आप भाई हो तो अलग बात है, बहन हो तो अलग बात, आपके बहन को मारेगी, क्लियर। तो उससे मतलब ये मत होना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी का सेल खुद के सेल को किल करता है ड्यू टू जेनेटिक या अननोन रीजन, ठीक है। जेनेटिक हो सकता है कि अननोन अदर सम रीजन की वजह से आपके बॉडी का सेल खुद के सेल को अटैक करता है, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। और डिसीज को बोलते हैं क्या, ऑटो इम्यून डिसीज। डिसीज का नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज। जिससे आपका बॉडी का खुद का सेल, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक एंड ठीक है, जेनेटिक या अदर अननोन रीजन से क्या होता है, आपके बॉडी का सेल खुद के सेल को किल करता है। जो डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं क्या, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, क्लियर है आपको। जिससे मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम खुद के सेल को किल करेगा, लेकिन आपके मतलब इम्यून सिस्टम के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं होता कि वो डिस्टिंग्विश कर पाता है सेल्फ सेल को और नॉन सेल को, ठीक है। आपके जो इम्यून सिस्टम है मतलब वो समझ नहीं पाता कि कौन सा सेल्फ सेल है और कौन सा वायरस सेल है। वो समझता है कि नॉर्मल सेल को भी इम्यूनिटी हम लोग का किल करता है। बात समझ आया कि ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हम लोग का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ये मतलब पकड़ नहीं पाता कि कौन सा सेल्फ सेल है और कौन सा नॉन सेल्फ सेल है, ठीक है। सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ मतलब हम लोग का बॉडी है, वो इम्यून सिस्टम उसको समझ नहीं आता कि कौन सा सेल्फ सेल है और कौन सा नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ सेल है, इसको हम लोग के बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है। उसीलिए क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज होता है, ऑटो इम्यून डिसीज होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो इसका एग्जांपल क्या समझो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस। तो ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल आप समझना है इसको कि इसका एग्जांपल क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसका एग्जांपल है भाई, ऑटो इम्यूनिटी का। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसका एग्जांपल है, ऑटो इम्यून डिसीज का। सो ऑटो इम्यून डिसीज का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये था आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये क्या था आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हम लोग ने मतलब इस लेक्चर में कंप्लीट किया इम्यूनिटी। हम लोग पढ़े कि आखिर में इम्यूनिटी क्या होता है, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होते हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस किए, हर चीज़ को इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें पढ़ेंगे क्या, इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक। तो इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।